जैसा कि बेटा मैंने स्टार्ट में बताया था कि ग्राफ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। पहले हमने डिस्कस किया कि स्लोप से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो भी आपके पास ग्राफ हो, आप उस ग्राफ का जो वाई एक्सेस है वो लिखें, बटे में जो उसका एक्स एक्सेस है वो लिखें। आप देख लें क्या चीज़ बनती है, जो भी वहाँ चीज़ बन रही हो वहाँ समझ लें स्लोप से वही चीज़ आपको मिल जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है कि ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बेटा देखिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, उस ग्राफ के नीचे मैंने एरिया शेडेड कर दिया। आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। इसकी लेंथ कितनी है डी, विड्थ कितनी है एफ कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस थीटा, यानी एरिया कितना आ गया इसका, फोर्स की मैग्नीट्यूड इंटू डी कॉस ऑफ थीटा। तो इसका एरिया किसके इक्वल आता है, एफ डी कॉस थीटा, और एफ डी कॉस थीटा क्या होता है, वर्ग। हमें समझ आ गई कि इस ग्राफ के एरिया से जो चीज़ मिलती है वो ये मल्टीप्लाई बाई ये, और यही क्या चीज़ होती है, वर्ग। तो जितना इस ग्राफ का एरिया की मैग्नीट्यूड होगी समझ लो उतनी ही वर्ग की मैग्नीट्यूड है। बात समझ आ गई। बाकी एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन वर्ग का यूनिट जो होता है वो आपको पता है जूल होता है। तो अब इस ग्राफ को देखिए, ये है आपके पास जो वेलोसिटी और यहाँ पे क्या है टाइम। इसके ग्राफ का एरिया किसके इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई क्या है विड्थ। लेंथ कितनी है यहाँ तक, टाइम टी जितनी है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी मल्टीप्लाई बाई टी। लेंथ का मतलब यहाँ तक, और यहाँ तक हमारे पास जो इसका टाइम है इस पॉइंट पे वो टी है। जितना टाइम है समझ लो उतनी इसकी यहाँ पे लेंथ है। वैसे टाइम और लेंथ के यूनिट्स डिफरेंट है, और विड्थ इसकी इतनी है। मैंने ये पुट किया, ये आ गया वी टी, और वी टी क्या होता है एस। हमें पता चला इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो बराबर होता है v इंटू टी, और v इंटू टी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी ग्राफ का जो एरिया होता है ये मल्टीप्लाई बाई ये होता है, तो v मल्टीप्लाई बाई टी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। एफ डी कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करें इसको मल्टीप्लाई करें तो एफ डी कॉस थीटा क्या होता है वर्ग। इस ग्राफ का एरिया वर्ग देगा। अब इस ग्राफ का देखिए, इस ग्राफ का एरिया यहाँ तक क्या है टी, और यहाँ तक क्या है आई मल्टीप्लाई बाई टी, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये बराबर होता है बेटा चार्ज के। आपको पता है करंट का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, और टाइम को करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो इस ग्राफ का एरिया आपको क्या बताएगा, चार्ज। तो आपको वो इस ग्राफ का वो टाइम बता देगा कि यहाँ तक जो इसकी वैल्यू है वो, तो आपसे वो इस ग्राफ का एरिया दे के चार्ज पूछ सकता है। तो जितना बेटा इस ग्राफ का एरिया उतना ही चार्ज है। अब आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि ये आपके पास ग्राफ है, यहाँ पर वोल्टेज है और इस साइड पे चार्ज है, तो बेटा इस ग्राफ का एरिया क्या आपको देगा। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। यहाँ पर वोल्टेज कितने हैं, तो आंसर है v। यहाँ पे चार्ज कितना है Q, 1/2 v इंटू क्यू, तो 1/2 इंटू क्यू इंटू वी, ये हमारे पास क्या होता है कैपेसिटेंस। तो क्यू वी ग्राफ का जो एरिया होता है वो कैपेसिटेंस देगा। हमारे पास यहाँ पे क्या है पावर, यहाँ पे क्या है टाइम, पी और टी, यानी इस ग्राफ का अगर हम एरिया लें तो आपको पता है एरिया होता है ये वाली साइड मल्टीप्लाई बाई ये वाली साइड। यहाँ पे क्या है टाइम, इस साइड तक पावर कितनी है पी, पावर इंटू टाइम क्या होता है वर्क। तो इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क के बारे में बताएगा या एनर्जी के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस है, यहाँ पे वोल्टेज है, तो कैपेसिटेंस और वोल्टेज का ग्राफ का अगर हम एरिया लें तो बेटा आपको पता है एरिया बराबर होता है ये मल्टीप्लाई बाई ये। तो यहाँ क्या आ गया v, यहाँ पे क्या आ गया c। सी वी क्या होता है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज, ये बराबर होता है हमारे पास चार्ज के। तो याद रख लो सी वी ग्राफ के एरिया चार्ज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास टेस्ट चार्ज है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज का अगर हम ये ग्राफ के नीचे एरिया लें तो ये आ जाएगा क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई ई। क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई ई क्या होता है फोर्स। तो इस ग्राफ के एरिया से आपको क्या मिलेगा, फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पे मास है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इस ग्राफ के नीचे एरिया कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा ए, यहाँ पे क्या है एम ए, एम ए क्या होता है फोर्स। तो इस ग्राफ का एरिया फोर्स के बारे में बताएगा। तो ये मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया। किसी भी ग्राफ के नीचे एरिया से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वेरी सिंपल ये है कि आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, उसका वाई कोऑर्डिनेट देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो वो चीज़ बनती है वो एरिया है, और उसी एरिया से आपको वो मल्टीपल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका एरिया एम ए है, एम ए क्या होता है फोर्स, इसका एरिया क्या है ई इंटू क्यू नॉट, ई इंटू क्यू नॉट क्या होता है फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जनरल फोर्स का फार्मूला है। तो इस तरह बेटा किसी भी ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है उससे क्या मालूमात मिलेगी, आप लोग उस ग्राफ का जो
वाई कोऑर्डिनेट है वो देख लें, मल्टीप्लाई बाई उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ले लें। अगर पैरेललोग्राम बन रही है तो आपके पास वो वाली चीज़ आपको मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, आपको वो दो ग्राफ दे देता है, इस साइड पे दे देता है फोर्स और इस साइड पे दे देता है डिस्प्लेसमेंट। वो कहता है ये जो ग्राफ है इसका जो एरिया है वो कितना है, 10 है। कितना एरिया इसका, 10। बताइए कि आपके पास जो है वर्क कितना हुआ। तो हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया जितना होता है उतना ही हमारे पास वर्क होता है, 10 जूल। आपसे वो इस तरह सवाल भी पूछ सकता है कि ये आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इसके दरमियान ये ग्राफ बन गया और एक ग्राफ ये बन गया। बताइए दोनों ग्राफ को देखकर इस ग्राफ में ज़्यादा वर्क हुआ है या इस ग्राफ को देखकर बताइए किस केस में ज़्यादा वर्क हुआ है। ये केस 1 है, ये केस 2 है। तो आंसर है वर्क बराबर होता है एरिया के। इसका एरिया ज़्यादा है सो वर्क 1 ग्रेटर होगा W2 से। अब वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ये जो ग्राफ का एरिया है वो 10 है और ये जो ग्राफ है इसका एरिया 5 है। बताइए अगर एरिया के दरमियान रेशो 1:2 है, देखिए इसका ग्राफ कितना है 10, इसका एरिया कितना है 10, इसका एरिया कितना है 5, इसके एरिया का नाम रख लें A1, इसके एरिया का नाम रख लें A2। एरियाज़ के दरमियान रेशो कितनी है, आंसर है एरियाज़ के दरमियान रेशो है 10 ओवर क्या है 5, ये आ जाएगी 2:1। अगर एरियाज़ के दरमियान रेशो 2:1 है तो बताइए वर्क के दरमियान रेशो क्या होगी। तो वर्क बराबर होगा W1 ओवर W2। तो जितना एरिया उतना ही वर्क। तो इसमें एरिया कितना है 2 तो वर्क भी 2, इसमें वर्क कितना है, इसमें एरिया कितना है 10, वर्क 10, इसमें वर्क कितना है 5, तो इसमें भी रेशो क्या आ जाएगी 2:1। इस तरह आपके पास एक ये ग्राफ है, यहाँ पे आ गया फोर्स, यहाँ पे आ गया टाइम। फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम से क्या मिलेगा, तो आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम इम्पल्स होता है। तो अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ आ जाए उसके नीचे जितना एरिया होगा समझ लो वो उतना ही इम्पल्स होगा। तो आपसे इस तरह बेटा वो ग्राफ दे के उसका एरिया आपको बता के कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है। तो आपने फौरी क्या करना है, उस ग्राफ की जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस वाली चीज़ को ले लें, मल्टीप्लाई बाई जो वाई कोऑर्डिनेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्वांटिटी है, और जितना एरिया बड़ा होगा उतनी वो अमाउंट बड़ी होगी। वो कौन सी अमाउंट होगी, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको फौरी पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक और भी क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे हम ले लेते हैं फोर्स और यहाँ पे ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट 1, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे। तो ऐसे ये एक ग्राफ है, वो पूछ लेता है बताओ ये ग्राफ देखकर कि वर्क कितना हुआ है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बताइए ये ग्राफ देखे कि वर्क कितना हुआ है। तो हमें पता है FD ग्राफ का जो वर्क, हमें पता है FD ग्राफ का जितना एरिया होगा उतना ही वर्क होगा। तो इसमें आप लोग ये देखें, ये वाला एक हिस्सा है, ठीक है, इसका एरिया कितना है, आंसर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 आ गया। और इस पोर्शन का कितना एरिया है, आंसर है ये 2 से 4 तक, ये कितना है 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 4। तो ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 और 4 कितना आ जाएगा 8। अब इसका एरिया कितना है, तो यहाँ 4 से 8 कितना आ जाएगा, 4 से 8 4, और यहाँ से कितना है 2, 4 ये साइड आ गई, 2 ये साइड आ गई, 4 × 2 कितना होता है 8। तो इस ग्राफ का एरिया कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाता है 4 × 8, 4 + 8 कितना आ जाता है 12, 12 + 8 कितना आता है 20। तो इस ग्राफ का एरिया कितना है 20। तो समझ लो यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो भी कितना है 20। तो इस तरह बेटा आप ग्राफ की इन्फॉर्मेशन देख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मास है, यहाँ पे आपके पास क्या है एक्सेलेरेशन। वो कहता है यहाँ इस ग्राफ का जो एरिया है मास और एक्सेलेरेशन वाले ग्राफ का, इसके एरिया का 50% है 30। इस ग्राफ का कितना एरिया, 50% एरिया कितना है 30। बताइए यहाँ पर फोर्स कितनी है, तो आपको पता है जितना इसका एरिया होगा उतनी फोर्स होगी। अगर एरिया का 50% 30 है तो एरिया का 100% कितना होगा, आंसर है 60। तो इसका 100% एरिया कितना है 60। तो अगर इसका एरिया 60 है तो एरिया से क्या मिलेगा m × a। m × a क्या होता है फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी 60 न्यूटन लगेगी। बात समझिए।
आपके पास ये ग्राफ है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे टाइम है। वो कहता है यहाँ पे जो ग्राफ है आपके सामने पावर और टाइम का है, यहाँ पर इस केस में वर्क हुआ है 40। बताइए यहाँ पर एरिया कितना है। तो आपको पता है पावर और टाइम का अगर हम एरिया लें तो क्या बनता है, वर्क बनता है। तो जितना वर्क है समझ लो उतना ही इसका एरिया है। तो वर्क कितना है 40, तो इस ग्राफ का एरिया भी कितना होगा बेटा 40। इस तरह आप किसी ग्राफ के एरिया से क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।